गुरुकुला। आज आपका डे 1 स्टार्ट था। आई होप कि आप लोगों ने आज के टारगेट्स को कंप्लीट किए होंगे। आज मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स दिए थे उसमें था आपका बायोलॉजी और पॉलिटी और आपका इंग्लिश में मैंने टेंस और वोकैब डेली आपको करनी थी। तो यहाँ पे आपका पॉलिटी के साथ करंट अफेयर था जो आपको डेली करना था, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार रिसोर्सेज बता देती हूँ। और बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करके माइंड मैप्स से आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सारे माइंड मैप्स दिखाऊंगी और मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। आप लोग वहाँ से इन माइंड मैप्स की हेल्प से क्विकली क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको टेंस कहाँ से पढ़ना है, टेंस आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 टाइप के हमारे टेंस होते हैं। उसमें कुछ रूल्स आपको देखने हैं कि पास्ट टेंस में कौन से रूल्स होते हैं, प्रेजेंट में क्या होते हैं, फ्यूचर में क्या होते हैं, बेसिक वो आपको करना है, ठीक है। और प्लस वोकैबलरी तो मैंने आपको बोला है कि वोकैबलरी डेली पढ़िए, ठीक है। और हम पॉलिटी के मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी कि आप लोग पॉलिटी कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बायो के माइंड मैप्स दिखा देती हूँ। ये आपका ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोग देखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, जैसे एक सेकंड में इसको थोड़ा रोटेट करके आपको दिखाती है। देखिए, जैसे पहला चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें देखिए इन लोगों ने पूरा आपका एकदम माइंड मैप में दे दिया है कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्होंने एक एक वर्ड इन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हो गया आपका। फिर सेकंड चैप्टर आप देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने एवरीथिंग जो भी इंपॉर्टेंट है, आर्की बैक्टीरिया में क्या आते हैं, यू बैक्टीरिया में क्या आते हैं, सब कुछ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए टेबल जो मैं आपको बोल रही थी कि एनसीईआरटी में आपको टेबुलर फॉर्म में पढ़ना है, वो टेबल भी यहाँ पर गिवन है। तो आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही प्लांट किंगडम में देखेंगे आप, ये सारे इन लोगों ने जो इंपॉर्टेंट है उसको टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है। बाकी इन लोगों ने माइंड मैप्स की फॉर्म में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से एनिमल किंगडम। तो ये पूरा आपका बायो आप लोग डेली यहाँ से पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मैं वो किया है, क्योंकि आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बायो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी थी, प्लस आपको क्या करना था, माइंड मैप से उसको रिविजन करना था, ठीक है। तो ये मैं अभी शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से इसको कर लेंगे माइंड मैप्स को। और दूसरी चीज, आपको पॉलिटी में दिक्कत हो रही है कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है, तो पॉलिटी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। पॉलिटी को कवर करने के लिए बेसिक अगर आप लोगों के नहीं क्लियर है तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन पॉलिटी फॉर एमएनएस एसएससी। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं A to Z। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वो यहाँ से कवर हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को लूसेंट का ये प्लेलिस्ट बताया है। लूसेंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ज्योग्राफी ये है पॉलिटी वाला सेक्शन, ठीक है। तो पॉलिटी वाला जो सेक्शन था, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है। तो आप लोग इस वाले वीडियो को एक बार देख लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए ये पीडीएफ शेयर किया था, ये टेलीग्राम चैनल पे शेयर है। इसमें मैंने मार्क कर रखे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए क्विक रिविजन और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैंने, आप चैनल पे ही जाएंगे तो वहां पे आपको जो भी ये वीडियोस मिल रही हैं, जनरल नॉलेज, एमएनएस, ये सारे, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका कि आपको कैसे सोर्सेज को कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग ये सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बायो तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ से करना है। एंड एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके आपकी एक बुक आती है, आप लोग उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मत इतना फोकस करिए, बिकॉज एग्जाम एकदम नियर बाय है। तो इस टाइम पे जितना हो सकता है आप रिवीजन करिए, अब रिवीजन मोड पे आ जाइए। क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका स्कोर लो होगा तो आप खुद ब खुद डीमोरलाइज फील करेंगे। तो लास्ट मोमेंट पे डीमोरलाइज फील करने का मतलब है कि आप अदर कैंडिडेट से 10 स्टेप पीछे चले गए हो। बिकॉज माइंड जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। अगर माइंड को आपने
वो कर दिया कि हाँ मैंने सब पढ़ रखा है, मेरा सब रिवीजन है, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे इतना वो नहीं करना है, टेंस नहीं होना है, रिवीजन करिए, जितना कर सकते हैं उतना आप रिवीजन करिए। ठीक है, और इंग्लिश में आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, तो इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में वीडियो बना के बता दूंगी इंग्लिश कैसे आप लोगों को स्कोर करना है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये मैंने एक साइट है वहां से आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है, तो ये मैं शेयर कर दूंगी, रिवीजन आप लोग वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने पूछा है कि आरटीआई एक्ट कब इनेक्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो आपको आंसर याद रखना है। करेक्ट आंसर है इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बहुत बार बताया है, लेक्चर्स में भी बताया है, इसका करेक्ट आंसर है आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा जुरिडिक्शन है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अटॉर्नी जनरल को आपका अपॉइंट जो करता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं ये सब मैंने बता रखा है। प्राइम मिनिस्टर आपका डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, प्रेसिडेंट आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ विलेज पंचायत। इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 40। ठीक है, नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है, तो करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 324। याद रखना है। हु चेयर द सेशन ऑफ राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का कौन होता है, तो राज्यसभा का हेड होता है आपका चेयरमैन, जो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनता है वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन। लोकसभा का हेड होता है आपका स्पीकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन। कब आपकी ये कलेक्टर की पोस्ट जो है वो क्रिएट करी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1772। Who was the last deputy chairman of planning commission? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन के बाद आपका क्या आ गया था, नीति आयोग। इसको रिप्लेस करके मोदी गवर्नमेंट आपकी क्या ले आई थी, नीति आयोग। तो लास्ट कौन था चेयरमैन, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट आंसर इज बी, मोहनतक सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन। कब लॉन्च किया गया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर, करेक्ट आंसर इज 1973। ठीक है, उसके बाद फैसिज्म बिलीव इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डी दैट इज टोटलिटेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप लोग छोड़ सकते हैं। सिंधी लैंग्वेज वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम वाज एसोसिएटेड विद द यूनियन ऑफ इंडियन बाय द डैश अमेंडमेंट ऑफ 1975। कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, तो याद रखना है 36th ऑफ अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टर्म है एट्रोकेसी। एट्रोकेसी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रूल बाय वन, जहाँ पे सिर्फ एक रूल करता है सबके ऊपर। ठीक है, फाइनेंस कमीशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट बाय द डैश अंडर आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके थ्रू लाया गया है, प्रेसिडेंट। हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा। ये तो आप लोग एकदम करेक्ट कर देंगे, 2। वो कौन होते हैं आपके, एंग्लो इंडियंस। ये नहीं याद करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद द प्रेजेंट सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रख लेना, आपके एग्जाम में भी पूछ दे, 5 लाख। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट से लिए गए हैं, ये तो आप लोग करेक्ट आंसर कर देंगे, पार्ट बी, पार्ट 3। करेक्ट आंसर इज बी, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। याद रखना है इसका आंसर, ये क्वेश्चन नहीं करना है। Which Indian freedom fighter is known as the world's स्वराज्य is my birth and I shall have it। ये तो सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होगा इसका करेक्ट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमने किया था। गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसी ये पोस्ट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, 14 को। टोटल असेंबली ऑफ दिल्ली कितनी है आपकी, करेक्ट आंसर इज 70। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या डिस्क्राइब करता है आपका, यूनियन ऑफ स्टेट। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ किसका है, ये कम्युनिस्ट स्टेट का है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर उसके बाद ये बता रखा है कि इमरजेंसी का कौन सा आपका प्रोविजन है, देख लेंगे इसको। ये आपको नहीं करना है। 35 डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर आती है आपकी? होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक ओपिनियन इज, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? एक टर्म में इंग्लिश के वर्ड में पूछ सकता है, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। इन इंडिया द लार्जेस्ट सिंगल आइटम ऑफ करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप दैट, ये भी नहीं करना है। द टर्म आपको गवर्नर का बताना है, 5 ईयर। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे आपका? सी राजगोपालाचारी, ये नहीं करना है। ये है हु इज द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन, मैंने बता रखा है कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन कब आपका आया था? बी 1950 में जो आपका बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। डैश मीन केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रेसिडुअल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, ये याद रखना है। ये नहीं करना है। 48 ये पुराने क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना है। 30 भी नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये करना है आपको। लीडर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपको पता होना चाहिए, जीवी मावालंकर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं टिक कर रही हूँ आप लोग इनको रिवाइज करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। टू पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलती है? यूएसए में मिलती है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द रिजर्व सब्जेक्ट, कौन सा आपका रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता है? लैंड रिफॉर्म। ग्रेट रिवॉल्यूशन इज इनिशिएटेड इन विच ईयर ऑफ द प्लान, कौन से प्लान में किया गया था? 6th प्लान में। कितने हाई कोर्ट हैं इन इंडिया में? बहुत इंपॉर्टेंट है, 24, ये अभी चेंज हो गया है, आप लोग उसको देखेंगे। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने बता रखा है, चेक करना है। सीट्स आपको देख लेनी है, जिसमें जितनी ज़्यादा सीट पॉपुलेशन होगी उसकी सीट्स उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना होता है? 6 ईयर। कौन सा शेड्यूल इससे डील करता है? ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, आप लोग एक बार रिवीजन करिए और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कब आपका सुप्रीम कोर्ट आया था फोर्स में? 1950 में। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको करना है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एज, ये कौन थे आपके? ये नहीं करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ये सब आर्टिकल मैंने बता रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ये नहीं करना है, मैं आपको टिक कर दे रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन नहीं करना है। हु इज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन करने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आज का टारगेट आपको कैसे कंप्लीट करना है। बाकी कल के टारगेट में अपलोड कर दूंगी, मैंने टारगेट तो अपलोड किया है, मैं वीडियो और वो अपलोड कर दूंगी। और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।